जागृत तो निजे मना करी मो सबके सामने उससे मना किया। तो अब हम लोग बायोलॉजिकल एंजाइम्स का ग्राफ देखेंगे। ओके, सो इन द एक्स एक्सिस व्हाट आर वी टेकिंग? temperature. Okay, and in the y axis what are we taking? V0. Generally V0. ओके, ये जनरली V0 हम लोग ले रहे हैं। ओके, एक्चुअली इसमें वो सब्सक्रिप्ट होता नहीं है। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट, प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो रेट है वो बढ़ता जाता है। बिकॉज हमने क्या देखा, दैट रेट ऑफ रिएक्शन is actually rising because rate is directly proportional to temperature. समझ रहे हो? So this is actually velocity. वो आप पढ़ते रहना, मैं तो rate of reaction ही पढ़ता हूँ। Fine? So this is rate of reaction. So it will increase with temperature. Rate of reaction will increase with temperature. बट प्रॉब्लम क्या है, जो नंबर ऑफ एंजाइम, ओके, जो नंबर ऑफ एंजाइम है इट डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ओके, तो व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ एंजाइम। ओके, तो ये क्या होता है? decreases with temperature. ओके, तो नंबर ऑफ फंक्शनल एंजाइम, एक्चुअली एंजाइम तो होगा बट फंक्शनल, तो नंबर ऑफ फंक्शनल एंजाइम डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। क्यों? एज दे गेट डीनेचर। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर आप कोई भी जगह देखो, सपोज आप यहाँ देख रहे हो इस पॉइंट पे, एट दिस टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग? ओके, द नंबर इज मोर। यहाँ देखो नंबर तो इंफिनिटी है, बट व्हाई रेट इज स्टिल लो? टेम्परेचर कम है, बिकॉज एंजाइम्स आर इनएक्टिव। बट जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, what is happening? Rate is increasing, but number is decreasing. But जैसे ही हम इस पॉइंट से आगे जा रहे हैं, तो रेट तो बहुत ज्यादा है, बट एंजाइम ही कम है, तो इसीलिए इफेक्टिव रेट क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होगा। तो एक्चुअली दिस इज द ग्राफ which is not visible in your graph, because rule of graph is क्या? आप सिर्फ एक ही पैरामीटर को स्टडी करेंगे। तो what is this red line? So this red line is effective rate of reaction with respect to increase in temperature. समझ में आया? तो एक्चुअली आपके बुक में कौन सा ग्राफ नहीं होता है? आपके बुक में ये ग्राफ नहीं होता है एंड ये ग्राफ नहीं होता है, लाल वाला। ओके, ओनली ये लाल वाला होता है। इफेक्टिव रेट क्यों बोलो? बिकॉज वो इफेक्टिव रेट है, तो हम वही चीज पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज दिस पॉइंट known as? Optimum temperature. Optimum temperature. Under temperature. So बेवकूफों, so this is called Vmax. Maximum velocity. So what is this point? This is called Optimum temperature. Optimum temperature. तो समझ में आया? तो what is the definition of optimum temperature? Temperature at which
बोलो reaction Rate of Rate reaction, of rate of reaction reaction is maximum. Maximum. ओके, तो इसीलिए ये आपको ग्राफ में पढ़ना आना चाहिए। अंडरस्टूड? तो स्कूल में आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे? ओनली द रेड वन। Effective rate. बट बैक ऑफ द माइंड आपको क्या पता होना चाहिए? ये ऐसा होता है क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? क्यों? ओके, बिकॉज एज वी गो फ्रॉम हियर, देखिए एज वी डिक्रीज टेम्परेचर, तो क्या होगा? तो बताइए। मतलब फंक्शन एंजाइम इंक्रीज करेगा As temperature is decreased from optimum to zero or further less, क्या होगा? V not falls, है कि नहीं? This is because the क्या? This is because Enzymes become inactive. enzyme Inactive in whatever. become inactive. ठीक अच्छी, तो enzymes become inactive. ये पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, ठीक अच्छी। बट अगर हम इधर से इधर जाएं तो क्या होगा? decrease तो what will happen? बोलो। So as T is increased from optimum to higher, okay, तो क्या होगा? V not falls. This is because the enzymes become denatured. nature ठीक है। अब ये जे स्पेशल है कि अगर हम, so now what we do, if we come back, तो क्या होगा? ओके, सो अब if the temperature of the system is increased again, क्या होगा? Rate of reaction Rate of increases. reaction Rate of increases. Reaction increases. Again the V naught क्या? Increases again, समझा कि नहीं? तो V naught बढ़ेगा, बट इधर की होएगा, नहीं होगा Rate of reaction will Because not it is change. already Constant. denatured. तो आया बुद्धि, yes, ये आपको याद रखना है। तो ये लोग स्पेशल है, ओके। So if the temperature of system is decreased again, the V naught क्या? Shows no increase as the enzymes are already lost. ठीक है? तो as the enzymes are already lost, क्या? Lost due to denaturation. कोई शक? तो is this graph understood? तो इसको थोड़ा प्यार से समझो। Yes, sir. अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्या? इफेक्ट ऑफ पीएच। तो बी हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? एवरी एंजाइम performs the best at an optimum pH. Okay. Any increase or decrease in the
pH results in the decrease of the rate of reaction. This is due to denaturation of enzyme. Enzymes. कोई शक? नहीं. तो इसीलिए अब अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं, ओके, तो सपोज एक ग्राफ हमने ऐसा बनाया, ओके, नाउ अब दिस इज अ ग्राफ, सो सपोज दीज आर स्टैंडिंग पॉइंट्स, ओके, तो ये आपका पीएच स्केल है, so this is the pH scale, ओके, तो ये आपका pH स्केल है एंड ये आपका V नॉट है, क्लियर? तो अब आप देख रहे हो एक एंजाइम अपना Vmax यहाँ दिखा रहा है, एक एंजाइम आपका Vmax यहाँ दिखा रहा है, एक एंजाइम आपका Vmax यहाँ दिखा रहा है। तो ये है सपोज 2.0, ये है सपोज 6.8, ये है सपोज 8, ओके। तो इसलिए व्हाट इज दिस एंजाइम? बोलिए, दिस एंजाइम इज पेप्सिन। ये कौन सा एंजाइम है? Salivary amylase. Salivary amylase. ब्रैकेट सैलिवरी। ये कौन सा एंजाइम है? Trypsin. दिस इज एक्चुअली ट्रिप्सिन। आया समझ? बस. Yes. तो इधर अगर आप Yes, लेफ्ट या राइट जा रहे हैं तो रेट गिर रहा है। क्यों रेट गिर रहा है? Denaturation. क्योंकि दोनों ही डीनेचर हो रहे हैं ना इनएक्टिव हो रहे हैं? Denature हो रहे हैं. डीनेचर हो रहे हैं। तो अगर हम वापिस आएंगे तो कुछ नहीं होगा. Rate कुछ not नहीं change. होगा। तो समझ में आया? अगर आप लेफ्ट जाएंगे, अगर आप लेफ्ट गए तो भी डीनेचर, अगर आप राइट गए तो भी डीनेचर। Denature. समझ में आया? अगर राइट गए थे फिर लेफ्ट आए तो क्या होगा? नो चेंज। No change. अगर आप लेफ्ट गए थे फिर राइट आए तो भी नो चेंज। No change. व्हाई नो चेंज? Denature हो बिकॉज़ गया. Already denature. कोई शक? नहीं sir. तो बस यहाँ एक Note. नोट लिखेंगे। व्हाट इज द नोट? नोट लिखेंगे that urease enzyme is pH stable there. Urease enzyme is pH stable. आज आपका केवी पे क्लास है कि नहीं? अच्छा है सर. Second. Yes. हाँ बोलो। तो 9 बजे से. हाँ चल 9 बजे से है तो अच्छा हम लोग जरूरत, 9:30. वो तो मेरा ही क्लास है हाँ आपका ही क्लास है. तो अच्छा है। फिर तो हम लोग अभी खींच लेंगे, एक और स्लॉट कर लेंगे, ओके ना। इधर एक और काम हमें करना है, ओके। नाउ एक ग्राफ आपके लिए मैं बना रहा हूं। ये आपका है सपोज एक्स एक्सिस एंड ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये आपका है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके, एंड ये है आपका वी नॉट, ठीक है। नाउ आप देख रहे हो एक एंजाइम है जिसका ऑप्टिमा है सपोज इधर एंड
इसका जो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम हम देख रहे हैं, ओके, तो ये Vmax है। So this point is what? Vmax. Vmax. And this point is what? Optimum Optimum temperature. Optimum temperature. temperature. ये 90 डिग्री है, ओके, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 90 डिग्री। तो क्या मैं मजाक कर रहा हूं? ना, ये मुमकिन है। बताइए, ये मैंने ग्राफ बनाया है, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जल्दी बोलिए। Yes, sir. हाँ बोलो जागृति, क्या बोल रहे हो? Yes, sir. क्या? यस सर। ऐसा हो सकता है। किस केस में हो सकता है? So tag polymerase या Sulfur protein tag वेरी polymerase। गुड। तो एक्चुअली यही आपको याद रखना है। दिस ग्राफ इट रिप्रेजेंट्स क्या? इट रिप्रेजेंट्स क्या? थर्मो स्टेबल Stable enzymes. एंजाइम्स like tag polymerase, ओके। एंड एक और मैंने आपको क्या पढ़ाया था? 2 DNA polymerase. हाँ, क्या PFU DNA बॉन्ड आया समझ? तो इसलिए ये पॉसिबल है, कोई शक? चलिए, No, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंड आपको ताज्जुब होगा जान के कि एनसीईआरटी में जो ग्राफ बनाया है वो किस आधार पे बनाया है पता नहीं, ओके। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, okay, so effect of substrate concentration on क्या? V naught, rate of it. ठीक है। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज द केस। चलिए, तो क्या पढ़ेंगे इसमें बोलिए हम लोग? तो इन दिस we will be reading a beautiful concept known as what? बोलो। That is known as Michaelis-Menten equation। समझाया? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Michaelis-Menten equation, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक्स, प्रोटीन डायनामिक्स, ओके। तो Michaelis-Menten equation। Now, what is Michaelis-Menten equation? So there were two scientists actually. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, तो जो रेट डाटा हम लोग पढ़ते हैं, द रेट डाटा यूज्ड इन काइनेटिक्स is known as Michaelis-Menten equation, okay. So the rate data used in kinetic analysis are commonly obtained from enzyme assays, okay, ये जरूरत नहीं है हमें। In 1913 Leonor Michaelis and Maud Leonora Menten proposed a quantitative theory of enzyme kinetics, which is referred to as Michaelis-Menten kinetics. Because आपका ये नाम भी नहीं दिया है, तो this is very very important, okay? तो ये क्या सजेस्ट करता है? बोलिए।
The case concentration, substrate concentration में maximum velocity half. So the first major contribution of Michaelis Menten was to think of enzyme reaction in two stages. In the first stage, substrate binds reversibly to the enzyme, forming enzyme substrate complex. समझ रहे हो? तो एक enzyme substrate complex बनता है. This is sometimes called Maud-Mainten's complex in their honor. The enzyme then catalyzes the chemical step in the reaction and release the product. This work was further developed by Briggs and Haldane, who derived kinetic equations that are still used today. So according to Michaelis and Menten, okay, according to Michaelis and Menten, the V naught depends on the substrate concentration. Square bracket S का मतलब क्या होता है? Substrate concentration. Substrate concentration. Okay. By the given relationship. It is known as Michaelis. Okay, it is known as Michaelis-Menten equation. ठीक है, तो ये है Michaelis-Menten equation. तो ये क्या सजेस्ट करता है? So V naught is equal to V max into substrate concentration by Km plus substrate concentration. ठीक है, so ये जो इक्वेशन है फिनल मटेरियल, so this is called what? This is called Michaelis-Menten. Maintain equation. Okay, so where V naught equal to rate of reaction, NCERT में दिया है क्या? Velocity, तापरे V max is maximum rate या maximum velocity, and square bracket S is substrate concentration, and Km is Michaelis constant. this is Michaelis called constant. Michaelis-Menten's constant. समझ में आया? तो ये आपका Michaelis-Menten's constant है. तो अब हम लोग इस ग्राफ पे, इस डाटा पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे. ओके, नाउ अब बोलो. Now in order to plot a graph between, yeah, in order to plot a graph between V naught and substrate concentration, we put different values of V naught in the above reaction. Okay, ये तो आप जानते ही हो, है कि नहीं? So there cannot be a graph without a formula, except in NCERT. NCERT में तो कुछ भी हो सकता है, but generally बिना formula के ग्राफ नहीं बनता. So now, so case 1, if V naught
is very less than km, then क्या होगा? V naught is equal to क्या आ रहा है बताओ? तो अगर V naught is very less than km, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉरी, when sorry Vmax. sorry. The proper between this is substrate concentration. When substrate concentration is very less than km, then क्या होगा? Vmax. तो Vmax V by naught km. is equal to क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? आपका जो डिनोमिनेटर में s नेग्लिजिबल हो जाएगा, negligible. तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? Vmax by km plus Vmax by km into क्या? सबस्ट्रेट S. कंसंट्रेशन, Concentration. है कि नहीं? तो यही होगा. नाउ for an enzyme and its particular substrate, particular substrate, okay, क्या होता है समझ में नहीं. Both Vmax and Km are constant. समझ रहे हो? तो for an enzyme and its particular substrate, ये दोनों constant होता है. तो V naught is equal to K times substrate concentration. कोई शक? No, sir. What is K? K is proportionality constant. Therefore, क्या होगा? बोलो. V naught is Proportional to directly proportional to क्या? substrate concentration. Substrate concentration. तो ये हम लोग लेंगे पॉइंट नंबर 1. कोई शक? no, sir. टाइम देखते रहना. अरे बाबा रे, So less than. सेव कर लेते हैं. 8 बजे शुरू होगा. वी विल रिजॉइन. ओके, अगर टाइम हमारा- कट गया होगा. हाँ बोला. 8 बजे से नहीं. मैंने क्या बोल रहे हो? एवी पे क्लास 8 बजे से नहीं. हाँ तो फिर रहने दो. ओके, विल मेक टुमारो.